भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव विधानसभा सीट, जिसे राजनीतिक रूप से हमेशा हॉट सीट माना जाता है, से राजद प्रत्याशी रजनीश यादव ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और पूरे इलाके में जुलूस का माहौल देखने को मिला। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए रजनीश यादव ने कहा कि कहलगांव की जनता ने हमेशा परिवर्तन की आवाज को ताकत दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। यहाँ के युवाओं, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान मेरा प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा कि राजद आला कमान ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उनके लिए गर्व की बात है। वे पार्टी के नेतृत्व में विशेष रूप से तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी निष्ठा से काम कर कहलगांव सीट जीतकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दूंगा। जिस तरह रात्रि 1 बजे में संबल मिला, जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए थे, लोगों का अरमान पूरा हुआ। ये पहला अध्याय शुरू हुआ था और अभी अंतिम अध्याय तक चलेगा। और जो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा कि कहलगांव की आवाम, मालिक जनता ने किनको समर्थन दिया, किनको आशीर्वाद दिया। अभी मेहनत करने का समय है। अभी बहुत भागलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट न मिलने के बाद डॉक्टर प्रीति शेखर ने शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया। डॉक्टर प्रीति शेखर वर्तमान में बिहार भाजपा की चर्चित मीडिया पैनलिस्ट रही है। उन्होंने आज भागलपुर के गौशाला परिसर में स्थानीय नागरिकों और समर्थकों के साथ एक बैठक की, जिसमें बहुमत से निर्णय लिया गया कि वे विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। बैठक के दौरान शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता, बुजुर्ग और युवा मौजूद थे। सभी ने डॉक्टर प्रीति शेखर को समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि भागलपुर को एक ईमानदार और सक्रिय उम्मीदवार की आवश्यकता है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा, भाजपा ने भले ही उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन भागलपुर की जनता उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब वे पार्टी के टिकट के बजाय जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जनता का समर्थन सबसे बड़ा टिकट होता है। डॉक्टर प्रीति शेखर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद भागलपुर की सियासी हलचल तेज हो गई है। स्थानीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस कदम से भाजपा समेत अन्य दलों के समीकरण भी बदल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉक्टर प्रीति शेखर का व्यक्तिगत जन समर्थन और उनकी छवि चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। देखिए, ये निर्णय भागलपुर की जनता ने ले लिया है और भागलपुर के लोगों ने, यहाँ की मातृ शक्तियों ने, यहाँ के युवा साथियों ने, यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने ये निर्णय लिया है कि उनकी आवाज प्रीति शेखर को होना चाहिए और वो उनके निर्णय के साथ मैं भी खड़ी हूँ और उनका निर्णय मैं सिरोधार्य करती हूँ। और मुझे पता है कि जहाँ पर जनता ठान ले, तो भले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी टिकट बांटती है, लेकिन जनता के टिकट से यदि कोई ठान ले जनता, तो उसे बिना टिकट के भी सदन में भेज सकती है, मुझे पता है। भागलपुर शहरी क्षेत्र की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार को निर्देश दिया कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस बल में बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा कि नए पुलिस बल को प्रतिनियुक्त के बाद उचित ब्रीफिंग दी जाएगी, ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का प्रभावी सुधार दिखाई दे। बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से लगने वाले ठेला, खोमचा और अवैध अतिक्रमण यातायात बाधित करने का मुख्य कारण है। इस पर उन्होंने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि सड़क किनारे कब्जा जमाने वाले ठेला, खोमचा संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी और उनके सामान को जब्त किया जाएगा।
डीएम के निर्देश के बाद शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार वरीय अधिकारियों के आदेश पर पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे। उन्होंने स्टेशन चौक पर अभियान चलाते हुए जहां तहां खड़े रिक्शा, ऑटो और टोटो चालकों को फटकार लगाई, साथ ही उन्हें सड़क से हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद वे एमपी द्विवेदी रोड पहुंचे, जहां सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में दो पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर गुरुवार रात हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली भारी पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बल के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालत पर नियंत्रण पाया। पुलिस के अनुसार एक पक्ष मवेशी लेकर जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष द्वारा रास्ता खाली करने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि ये झड़प पूर्व विवादों की वजह से हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के मुख्य अभियुक्त रजनीश यादव और बबलू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों पक्षों से 8-8 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 16 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 10 सितंबर को पूरन मंडल के दुकान से बाबूलाल यादव का बेटा राजा कुमार चोरी करते पकड़ा गया था, जिसके बाद वह 19 सितंबर को ऑटो का शीशा तोड़ने की घटना में भी शामिल रहा। 23 सितंबर को गांव में पंचायत हुई और आरोपित को 1100 रुपए जुर्माने का निर्णय हुआ। इसी घटना के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। बीती रात जिस पक्ष पर जुर्माना लगाया गया था, उसी ने दुर्व्यवहार शुरू किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने पूरे गांव में अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च कर शांति बहाली का प्रयास किया। फिलहाल गांव में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। भागलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित पांडे ने शुक्रवार को भागलपुर सदर अनुमंडल कार्यालय में भारी जन समर्थन के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा, जदयू और हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। शहर के विभिन्न इलाकों से कार्यकर्ताओं का जुलूस ढोल नगाड़ों और उत्साही नारों के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचा, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल चुनावी रंग में सराबोर हो गया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में रोहित पांडे ने कहा कि भागलपुर की जनता का अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद उनके साथ है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए को भारी बहुमत से जिताना है। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भागलपुर की जनता का चुनाव है। विकास के नए मानकों को स्थापित करने के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पांडे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में भागलपुर को एक नया मॉडल बनाया जाएगा। नामांकन यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मौके पर एनडीए जिंदाबाद और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे गूंजते रहे। किया क्या आपके साथ साथ भागलपुर के मतदाताओं ने जो जिम्मेवारी किया है, उस जिम्मेवारी का हम पालन करेंगे और नेतृत्व के और भागलपुर के जनता के विश्वास को खरा उतरने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास बढ़ाई है, उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। भागलपुर के मतदाताओं के एक नागरिकों की चिंता करने का काम करेंगे।